सुप्रभात दोस्तों, वेलकम टू S2 क्लासेस, सुब्रा सरस्वती क्लासेस। तो आज नीट के ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने का नोटिफिकेशन आ गई है और आज डेट है आपका 6 मार्च और 7 मई को आपका एग्जाम होने वाला है। तो आपके पास 2 महीने का टाइम है और 2 महीने नीट के प्रिपरेशन के लिए अगर आपके पास ओवरऑल थ्योरी का थोड़ा बहुत भी जानकारी है तो एक अच्छा टाइम होता है अच्छे से रिवाइज करने का। उसमें एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन जो हम अपनी तरफ से आपके लिए करने की कोशिश करेंगे, हर एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सारी थ्योरी को समझाते हुए उस क्वेश्चन का भी जवाब देते चलेंगे। और वो सारे क्वेश्चन एज इट इज जो हमने अनुपमा सीरीज स्टार्ट की थी शुरुआत के दिनों में और बोर्ड के आने की वजह से उसकी डिसकंटिन्यूटी हो गई थी, उस जहां पे हमने 10 वीडियो ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है, उसी को आगे बढ़ाते हुए अनुपमा सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर को हम आज शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला हमारे पास ये जो क्वेश्चन बोर्ड पे दिख रहा है ये है हमारे क्लास 12 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन जो कि फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। तो इसके अंदर कह रहा है कि एट 298 केल्विन कोई एक टेम्परेचर है 298 केल्विन का, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो थोड़ा सा रिवीजन अगर हम करें तो क्लास 12th में आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नाम की चीज होती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसको हम या तो गैल्वेनिक सेल कह लेते हैं या तो वोल्टेइक सेल कह लेते हैं। उसके अंदर होता क्या था, तो होता ये था कि एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड में एनोड होती थी, राइट हैंड साइड में कैथोड होती थी। लेफ्ट हैंड साइड में एनोड में कोई इलेक्ट्रोड यूज करते थे, जो 12th में हमने पढ़ा था जिंक रॉड यूज करते हैं, जिसको हम दूसरी भाषा में जिंक का इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। और जब जिंक का रॉड यूज करते थे तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट यूज करते थे जो कि हमारा हमेशा जिंक सल्फेट होता था। जिसका रॉड यूज करो उसी का सल्फेट यूज करते थे। जैसे यहाँ पर हम दूसरी तरफ कैथोड होता था हमारा, और यहाँ पर हम कॉपर का रॉड अगर यूज कर रहे हैं, कॉपर का रॉड यूज कर रहे थे तो या उसको दूसरी भाषा में कॉपर का इलेक्ट्रोड यूज कर रहे थे, तो इसके अंदर जो हम इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे वो कॉपर सल्फेट का हुआ करता था। ये होता था इलेक्ट्रोलाइट और ये होता था इलेक्ट्रोलाइट, और जो रॉड होता था उसको हम इलेक्ट्रोड के नाम से जानते थे। अब हम जानते थे कि इसके अंदर एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रहा है। अब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जहां पर भी होगा वहां पर चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी लेस देन 0 होगा। ये हमें स्पॉन्टेनिटी को बताता है। जानते होंगे ना कि जहां पर डेल्टा जी लेस देन 0 है वो स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस मतलब खुद से होने वाला, जैसे पानी पहाड़ से नीचे खुद से गिरता है, उसको गिराने के लिए मेहनत नहीं पड़ती, लेकिन अगर उसी पानी को पहाड़ तक पहुंचाना है तो मोटर वगैरह करना पड़ेगा, तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। यानी डेल्टा जी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 हो जाए तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस होता था, और डेल्टा जी अगर इक्वल टू 0 हो जाए तो उसको हम कहते थे एट इक्विलिब्रियम की कहानी हो जा रही है कि इस समय क्या है, इक्विलिब्रियम पे है। पता ही नहीं चल रहा है कि रिएक्शन आगे चल रहा है या पीछे चल रहा है। इक्विलिब्रियम का कंडीशन जानते हो। तो फिर आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा था, उसमें देखा था कि एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रहा है। यहाँ जिंक का रॉड टूट कर Zn2+ बन रहा है, और यहाँ से क्योंकि 2+ टूट रहा है यानी पॉजिटिव चार्ज टूट रहा है, यानी इसके ऊपर निगेटिव आ रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन को वायर लगा दिया था तो रास्ता दिखा, बीच में गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ये इलेक्ट्रॉन इधर पहुंचा। इस इलेक्ट्रॉन को देखकर जो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कॉपर का 2+ था यानी Cu2+, SO4 2- दोनों था, तो प्लस वाला जो है उस इलेक्ट्रॉन को देखकर इस पर चिपकता चला गया, तो जिसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाता था। धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग जो एनोड होता था वो पतला होता चला जाता था, कैथोड होता था वो मोटा होता चला जाता था, जिसमें हम क्लास 10th में इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में भी ये कहानी को समझे थे। तो फिर यहाँ पर हम कहते थे कि Zn क्या हो रहा है कि भैया Zn जो है वो रॉड से टूट कर Zn2++2 इलेक्ट्रॉन बना रहा है, यानी यहाँ पर हो रहा है किस क्या हो रहा है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। जानते हो कि अगर Z का एटॉमिक नंबर यानी Z के पास अगर 30 इलेक्ट्रॉन है तो Zn2+ के पास सिर्फ और सिर्फ 28 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन अगर यही Zn2- लिख दे तो इसके पास 32 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। यानी माइनस होने से इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, प्लस होने का मतलब इलेक्ट्रॉन घट रहा है। लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है यानी इसके अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और हम जानते थे याद करने के लिए कि LOAN यानी लेफ्ट हैंड साइड में जो होता था उसको लेफ्ट
उधर साइड ऑक्सीडेशन और उसको एनोड और निगेटिव के नाम से जानते थे। इधर साइड होता था RRCP यानी राइट रिडक्शन कैथोड पॉजिटिव होता था। इस तरह से रिएक्शन देखा था। इसके अंदर हो ये रहा था कि Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद Cu बना रहा था। तो ये सब समझाने से क्या फायदा हुआ सर? तो इससे समझने से हमें ये फायदा पता चला कि जब हम इसको कहते थे कि बताओ ये पूरा एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ई ऑफ सेल क्या होगा, तो आप बोलते थे इसका जो ई ऑफ सेल होगा और इसका जो ई ऑफ सेल होगा उन दोनों को लिख देंगे। तो ई ऑफ सेल यानी टोटल सेल का ईएमएफ कितना होगा, वोल्टेज कितना होगा, पोटेंशियल कितना होगा। तो आप कहते थे ई ऑफ, पहले वाले में क्या है, Zn टूट कर Zn2+ बन रहा है, जिसकी वजह से कुछ ई ऑफ सेल क्रिएट हो रहा है यानी इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है। दूसरे वाले में क्या हो रहा है, तो ई ऑफ Cu2+ जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके ऑक्सीडेशन करके कुछ इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है और इस तरह से ई ऑफ सेल बन जाता था। फिर IUPAC ने हमें समझाया कि भैया आप हमेशा ये Zn2+ से Zn को लोगे, क्यों? क्योंकि हमें हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल पर ध्यान देना है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से क्वेश्चन को सॉल्व करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो हम क्या करते थे कि जब भी हमारे पास कहीं पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया जाता था, उसको रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज करने के लिए उस वैल्यू के आगे निगेटिव साइन लगा देते थे, Zn2+ से Zn बना देते थे। तो ये फॉर्मूला में हमने देखा कि Cu2+ से Cu बनने का क्या मतलब हो गया कि रिडक्शन पोटेंशियल है, लेकिन Zn से Zn2+ बनने का मतलब ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। और हमें मानना है आईपेक का बात। आईपेक मतलब IUPAC का एक बार फुल फॉर्म पूछ लिया गया था, तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री एक बार पूछ लिया गया था, तो ये बता दिया हमने। तो यहाँ पर हम इसका निगेटिव लगा देंगे क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आईपेक कहता है किसी का भी सॉल्व करना होता है तो हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं रिडक्शन लेना होता है। तो ये बन गया निगेटिव ऑफ Zn2+ से Zn, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास Zn से Zn2+ है, जिसको हमने Zn2+ से Zn बना दिया, फिर प्लस था और कॉपर हमारा सही स्थिति में था, Cu2+ से Cu बन गया। इसी को अरेंज करते थे तो ई ऑफ सेल आ जाता था हमारे पास, ई ऑफ Cu2+ से Cu प्लस माइनस ई ऑफ Zn2+ से Zn। यानी ये जो फॉर्मूला ओवरऑल हमने कहानी समझाई उसमें ये बताया कि हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल होता था, जिसमें 2 हाफ सेल्स होते थे। पहले वाले में ऑक्सीडेशन होता था, दूसरे वाले में रिडक्शन होता था। इन दोनों के पोटेंशियल को जोड़ देने से टोटल सेल का पोटेंशियल आता था, लेकिन जोड़ने में प्रॉब्लम ये था कि आईपेक ने हमें समझाया था कि सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल को जोड़ना है, ऑक्सीडेशन को नहीं। तो Zn को ऑक्सीडेशन हो रहा था, उसको रिडक्शन में चेंज किया, तो जोड़ना था, लेकिन रिडक्शन में चेंज करने की वजह से ये बीच में निगेटिव साइन आ गया और पहले कॉपर का आया, बाद में जिंक का। यहाँ तक की कहानी समझे। तो यहाँ से हमारे पास एक फॉर्मूला बन के आ जाता था। अगर ये सारी चीजें आप नहीं जाने होंगे तो आपको चीजें समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए ये सब चीजें थोड़ा थोड़ा पढ़ के तो आप बैठे हो, आई नो दैट। आप कह रहे होंगे सर ये क्यों बताया, ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप नहीं भी जानते होंगे तो आपके लिए छोटा सा रिवीजन, और जानते भी होंगे फिर भी रिवाइज हो जाएगा। तो यहाँ से आपको ई ऑफ सेल बराबर ओवरऑल क्या मिला, ई ऑफ Cu2+ से Cu माइनस ई ऑफ Zn2+ से Zn। अब Zn कहाँ था, लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन। लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, एनोड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, निगेटिव। यानी अगर इसको चाहे तो ऐसा कह सकते हैं ई ऑफ सेल बराबर ई ऑफ, और Cu2+ कहाँ था, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या हो रहा था, रिडक्शन। राइट हैंड साइड क्या था, पॉजिटिव, और पॉजिटिव को हम कहते हैं कैथोड। यानी ये फॉर्मूला बन के आ जा रहा था ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड। द कंडीशन इज ओनली दैट बोथ शुड बी इन रिडक्शन पोटेंशियल। अगर इतना सारा कहानी नहीं समझ में आया तो ये फॉर्मूला दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। अगर समझ में आया तब तो यहाँ तक पहुंचने में कोई दिक्कत है, नहीं समझ में आया तो ये फॉर्मूला दिमाग में होना चाहिए। अब ये जो फॉर्मूला है ये एट एनी टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन, यानी कोई भी टेम्परेचर ले लो उस पर, और कंसंट्रेशन ले लो तब भी चलेगा। लेकिन स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब हुआ कि ई नॉट, स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ सेल का स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला जाए तो उसको ई नॉट से डिनोट करते हैं, और वो कंडीशन होता है जब टेम्परेचर को आप 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन यानी रूम टेम्परेचर पे रखते हो, और कंसंट्रेशन को जब आप 1 मोलरिटी रखते हो या कंसंट्रेशन की जगह आपको प्रेशर की वैल्यू दी गई है तो उसको 1 एटीएम
या एक बार में रखते हो तो वो चीज हो जाता है हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और जहां पर आपने ई ऑफ सेल रखा है उसकी जगह ई नॉट ऑफ सेल रखते हो और ई नॉट ऑफ कैथोड हो जाता है माइनस ई नॉट ऑफ एनोड हो जाता है। और ये भी रिडक्शन पोटेंशियल और ये भी रिडक्शन पोटेंशियल। और अच्छी बात ये है कि ई नॉट की वैल्यू हम फार्मूला से नहीं निकाल सकते, ये हमेशा हमें एक्सपेरिमेंट से मिलता है, यानी क्वेश्चन में ये गिवन होगा। तो यहाँ पे कहता है एट 298 केल्विन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Cu2 प्लस से Cu, यानी आपके पास पहली वैल्यू दी गई है ई नॉट ऑफ Cu2 प्लस से Cu, फिर दूसरी वैल्यू दी गई है ई नॉट ऑफ Zn2 प्लस से Zn, फिर तीसरी वैल्यू दी गई है ई नॉट ऑफ Fe2 प्लस से Fe, फिर तीसरी वैल्यू दी गई है ई नॉट ऑफ Ag प्लस से Ag। पहले की वैल्यू दी गई है यहाँ पर रिस्पेक्टिवली है, तो पहले का है 0.34 वोल्ट, दूसरे का है माइनस 0.76 वोल्ट, तीसरे का है माइनस 0.44 वोल्ट, चौथे का है प्लस 0.80 वोल्ट। ये चार वैल्यू दी गई है। तो पहले चार वैल्यू को आगे प्रोसीड करने से पहले हम देखेंगे यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा, यानी रिडक्शन पोटेंशियल है। यहाँ भी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा, रिडक्शन पोटेंशियल है। यहाँ भी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा, रिडक्शन पोटेंशियल है। यहाँ भी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा, रिडक्शन पोटेंशियल है। यानी जो वैल्यू दी गई है वो उसी साइन के साथ यूज करेंगे। अगर गलती से मैं ऐसा कहता कि ई नॉट ऑफ Cu से Cu2 प्लस की वैल्यू माइनस 0.34 वोल्ट है, तो ये वैल्यू डायरेक्ट यूज नहीं करते, पहले इसको चेंज कर लेते हैं। ई नॉट ऑफ Cu2 प्लस से Cu इज इक्वल टू, अगर माइनस है तो प्लस बना देते और प्लस है तो माइनस बना देते, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक बात समझ में आई? हाँ सर, आपने तो पूरा खोलना शुरू कर दिया, इतना तो हम ऑलरेडी दूसरी जगह पढ़ के रखे हैं। कोई बात नहीं, तो थोड़ा आगे बढ़ जाया करो, 2x के स्पीड में देख लो, और अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा तो क्लियर हो जाएगा। फिर कहता है कि ये सारी चीजें दी गई है। यहाँ पहले लाइन में एट 298 केल्विन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Cu2 प्लस से Cu, Zn2 प्लस से Zn, Fe2 प्लस से Fe एंड Ag प्लस से Agr, दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, ये डाटा लिख दिया। अब कहता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्रिडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन नॉट अकर, इसमें से कौन सा ऐसा रिएक्शन है जो नहीं हो पाएगा अकॉर्डिंग टू द गिवन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो आपने एक चीज पढ़ा है कि रिएक्शन को न होने के लिए डेल्टा जी की वैल्यू को लेस देन 0 होगा तो ये हो जाएगा ना। हमको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? कैन नॉट अकर, यानी ये हमारा कैसा है? डेल्टा जी नॉट लेस देन 0 है हमारा स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब कैन अकर, और डेल्टा जी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी तो क्या होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब कैन नॉट अकर, जो नहीं हो पाएगा। और हमारे पास एक फॉर्मूला है कि डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ, डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल। अगर ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है, समझेंगे, ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू अगर पॉजिटिव आएगी तो एन हमेशा पॉजिटिव होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड और गेन, और एफ जो है उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है 96500। तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये पॉजिटिव, ये ऑलरेडी पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव होता है, और फार्मूला में ऑलरेडी नेगेटिव लगा हुआ है, ये पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? निगेटिव। और डेल्टा जी नॉट की वैल्यू निगेटिव मतलब लेस देन 0, यानी ये स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। और स्पॉन्टेनियस मतलब कैन अकर। अगर ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू निगेटिव आ जाती है, इसका मतलब ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, तो निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, फिर ये पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, और यहां माइनस, यानी ये माइनस और ये माइनस मिलके डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी? पॉजिटिव आ जाएगी। और इस केस में ये नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। इसका मतलब हमें इस केस में सबकी ई नॉट ऑफ सेल निकाल के देखना है। जिसकी ई नॉट ऑफ सेल निगेटिव आ जाएगी उसका डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव आ जाएगा, जिसकी वजह से वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। अब हम ई नॉट ऑफ सेल निकालने जा रहे हैं, ये कहानी समझ गए। अब हम देखते हैं कि किसका ई नॉट ऑफ सेल जो है वो क्या आ रहा है? निगेटिव आ रहा है।
क्योंकि निगेटिव आएगा तभी जाके डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव होगा, क्योंकि निगेटिव निगेटिव मिलके पॉजिटिव बनता है। पहला इक्वेशन उठाया तो हमने देखा यहाँ पर CuSO4 है। CuSO4 लिखने का क्या मतलब हुआ, इतना तो समझते होंगे ना, इसको मतलब हुआ Cu2 प्लस SO4 2 माइनस, यानी यहाँ पर पहले इस रिएक्शन में Cu2 प्लस है और वो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके गेन करके Cu बना रहा है। देखो एक बात समझ लो, अगर लूज गेन में कंफ्यूजन है ना, तो जिधर साइड प्लस होगा ना उधर साइड ये इलेक्ट्रॉन को जोड़ोगे, और जिधर साइड माइनस होगा ना उसके अपोजिट साइड इलेक्ट्रॉन को जोड़ोगे, ठीक है। तो इधर Cu2 प्लस है, उससे 2 इलेक्ट्रॉन लिया और Cu बना दिया। यहाँ पर Zn क्या है, अकेला है, और इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन तोड़ा और क्या बना लिया, Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पर ZnSO4 है, यानी ये Zn2 प्लस SO4 2 माइनस रहा होगा। यानी यहाँ पर ये क्या है हमारा, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ये कैसा हो रहा है हमारे पास, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब दिमाग में ले आएंगे डायरेक्ट, LOAN, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड निगेटिव। यानी यहाँ पर अगर हमें E नॉट ऑफ सेल निकालना होगा तो हम क्या कहेंगे कि E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड। अब कैथोड कौन है भैया, तो एनोड तो पक्का चल गया, ये है, तो कैथोड ये है। तो E नॉट ऑफ कैथोड की जगह किसकी वैल्यू डालोगे, कॉपर वाला। कॉपर की वैल्यू क्या है, 0.34 वोल्ट माइनस E नॉट ऑफ एनोड की जगह किसको डालोगे, जिंक का। जिंक का वैल्यू कितना है, माइनस 0.76। तो ये माइनस फार्मूला से और ये वैल्यू से माइनस 0.76, तो ये सब मिला जुला के 0.34 प्लस 0.76 आएगा, यानी इसकी जो भी वैल्यू आएगी 1.1 वोल्ट वो पॉजिटिव आएगी। और जब E नॉट ऑफ सेल पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब डेल्टा जी नॉट जो है वो निगेटिव आएगा, यानी ये स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। नॉट पूछ रहा था, उसी तरह दूसरा इक्वेशन निकालेंगे, CuSO4 में निकालेंगे तो बोलेंगे Cu2 प्लस जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके Cu बना रहा है, Fe2 प्लस जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को Fe जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके Fe2 प्लस बना रहा है। इस केस में देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इस समय ऑक्सीडेशन ये हो गया, तो दूसरे वाले के लिए जब निकालोगे E नॉट ऑफ सेल, तो जो ऑक्सीडेशन होता है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, फार्मूला में E नॉट ऑफ एनोड के पास लिखते हैं, यानी कैथोड में फिर कॉपर रखेंगे तो 0.34 माइनस आयरन का क्या है, आयरन का क्या है माइनस 0.44, तो माइनस ऑफ माइनस 0.44, यानी ओवरऑल 0.34 माइनस माइनस बिकेम प्लस 0.44, यानी ओवरऑल यहाँ से भी E नॉट ऑफ सेल की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। यानी ये तो बिल्कुल आंसर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि कैन नॉट पूछ रहा था, कैन पूछता तो ये भी होता, कैन पूछता तो ये भी होता। तीसरा चेक करेंगे तो बोलेंगे FeSO4 है, यानी Fe2 प्लस रहा होगा, Fe2 प्लस रहा होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन लेके Fe बनाया होगा, यानी ये रिडक्शन हो रहा है। और Zn जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके ZnSO4 में Zn2 प्लस बनाया होगा, यानी यहाँ पर लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यानी E नॉट ऑफ सेल इसके लिए लिखोगे तो बोलोगे कि जो Zn है वो कैथोड पे आ रहा है और Fe जो है वो एनोड पे आ रहा है। एनोड की वैल्यू कितनी है, Fe की वैल्यू है हमारे पास माइनस 0.44 वोल्ट प्लस माइनस, और फॉर्मूला यह है ना E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड। E नॉट ऑफ कैथोड पर हमें पता चल गया कि Fe आ रहा था, Fe की वैल्यू माइनस 0.44 और माइनस फार्मूला में है, और E नॉट ऑफ एनोड, एनोड पे पता चल गया हमें Zn आ रहा है, Zn की वैल्यू है माइनस 0.76, यहाँ से लिखोगे माइनस 0.44, माइनस माइनस बिकेम प्लस 0.76। अब देखो प्लस वाली वैल्यू की पॉजिटिव वैल्यू बड़ी है, यानी बड़े में से छोटे को घटाओगे तो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि बड़े वाले आगे के साइन पॉजिटिव है, तो इस केस में भी E नॉट ऑफ सेल जो है वो पॉजिटिव आएगा, और E नॉट ऑफ सेल पॉजिटिव आ जाएगा तो डेल्टा जी नॉट नेगेटिव हो जाएगा, जिसकी वजह से ये भी स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, लेकिन नॉन स्पॉन्टेनियस है, कैन नॉट अकर, यानी ये तीनों गलत हो गया। यानी चौथा तो परफेक्ट बात सही है, लेकिन हम इसको बताना चाहते हैं कि ये सही कैसे है, ये भी चेक कर लेते हैं, छोड़ते नहीं है, सीधा मत मान लेते हैं कि ये सही है। ठीक है सर, बता दो, हम तो समझ गए, हम तो आगे निकल रहे नहीं, अभी रुको, अभी देखो लास्ट में एक ट्रिक भी बताएंगे जो इन सब मेहनत से बचाएगा आपको, और ऐसा 99% पॉसिबिलिटी है कि वो ट्रिक काम आ जाएगा, 1% वो पॉसिबिलिटी है कि शायद वो ट्रिक काम ना आए। देख लो आराम से देखो, घबराओ मत। यहाँ CuSO4 है, यानी Cu2 प्लस रहा होगा जो कि 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके Cu बनाया होगा, और यहाँ Ag है, Ag प्लस रहा होगा जो 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करके Ag बनाया होगा। 2 बैलेंस करने के लिए लगाते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, यहाँ 2 Ag हो जाता है, इसलिए Ag2 है। यहाँ पर देखा कि Ag जो है वो क्या कर रहा है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन को, सॉरी Ag उल्टा लिख दिया ना, देखो यहाँ पर CuSO4 था तो Cu2 प्लस
प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Cu बनाया। यहाँ पर Ag है, यानी Ag जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करके Ag प्लस बना रहा है और एक इलेक्ट्रॉन हो रहा है। बैलेंस करोगे तो 2 2 2। अब यहाँ पर Ag जो है वो क्या कर रहा है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ये ऑक्सीडेशन हो गया, तो बचा हुआ दूसरा वाला रिडक्शन होगा। फिर फॉर्मूला लगाओगे E नॉट ऑफ सेल बराबर E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड, और बोलोगे सर एनोड पर तो ये आएगा LOAN लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव, तो एनोड पर ये आना है, यानी इसको लास्ट में आना है। कैथोड पे क्या आएगा, कॉपर। कॉपर की वैल्यू कितनी है 0.34 माइनस एनोड पे आ रहा है Ag, और Ag की वैल्यू क्या है अब प्लस 0.80, यानी माइनस और प्लस 0.80, माइनस प्लस बिकेम माइनस, यानी 0.34 माइनस 0.80, और इसकी जो भी वैल्यू आएगी भैया वो E नॉट ऑफ सेल की वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आएगी, क्योंकि छोटा वाला जो है उसके आगे प्लस है, बड़ा वाला जो है उसके आगे माइनस है। तो E नॉट ऑफ सेल जब निगेटिव आएगी तो डेल्टा G नॉट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और जैसे ही पॉजिटिव हो गया यानी डेल्टा G नॉट ग्रेटर देन 0 हो गया, यानी ये नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया। नॉन स्पॉन्टेनियस हुआ यानी कैन नॉट अकर। तो ये तो हो गया जो बहुत पढ़ा लिखा बच्चा है उसके लिए। अब मान लो कोई बच्चा एकदम साफ कुछ पढ़ के नहीं गया है, ठीक है, ये तो समझ गया, इरेज करते। अब जो बच्चा मान लो इरेज कर दे, सब हटा लो, लिख लो। अगर कहीं पे कोई गलती से हम पहले इरेज कर देते हैं तो आप बीच बीच में हम हटते हैं तो वहां से लिखने का मौका मिलेगा, और इसे भी नीट की तैयारी कर रहे हो तो आप तो सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन का मदद लेने आए हो। अब मान लो कोई बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और ये क्वेश्चन उसके सामने आ गया, और वो 10th तक साइंस अच्छे से पढ़ा है, तो उसको एक चीज याद होगा। क्या याद होगा, एक पढ़ा होगा उन्होंने रिएक्टिविटी सीरीज, जिसको 10th में वो एक्टिविटी सीरीज के नाम से भी जानते थे, जो होता था केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता हाई कोट है आपका। अब यहां से केदार का मतलब पोटेशियम, नाथ का मतलब सोडियम, का मतलब कैल्शियम, माली का मतलब मैग्नीशियम, आलू का मतलब अल्युमिनियम, जरा का मतलब जिंक, फीका का मतलब Fe आयरन, पकाता का मतलब Pb लेड, हाई का मतलब हाइड्रोजन, कोट का मतलब कॉपर, है का मतलब Hg मतलब मर्क्यूरी, ए का मतलब Ag मतलब सिल्वर, ए का मतलब Au, पी का मतलब प्लेटिनम, और का कोई मतलब नहीं होता था। एक सीरीज को याद करने के लिए का लगा देते थे, और हम जानते थे जब भी ऊपर से नीचे आते हैं तो मेटल की जो रिएक्टिविटी है वो क्या करती है, डिक्रीज करती है, तभी तो ऐसा बनाया है ना। और ऊपर जाओगे तो क्या होगा, मेटल की रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगी। अच्छा, यहाँ पर हमने, और उसके साथ साथ क्लास 10th में एक और पढ़ा था हमने, डिसप्लेसमेंट रिएक्शन, जहां पे हमने बोला था कि A जो है BC के साथ AC प्लस B तभी बनाएगा जब वेन हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड। जब कोई हाईली रिएक्टिव मेटल ही लेस रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर पाता है। तो यहाँ देखो जिंक कहां पर है सर, यहाँ है, और जो कंपाउंड है वो कॉपर का है, और कॉपर कहाँ है, यहाँ है, यानी जिंक जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, यानी ये डिस्प्लेस करेगा, यानी ये अपने आप होगा। दूसरा कॉपर और आयरन, आयरन कहाँ है, यहाँ है, और भैया आयरन भी कॉपर से ऊपर आ रहा है, यानी ये ज्यादा रिएक्टिव है, यानी ये रिएक्शन होगा। आयरन यहाँ जिंक, जिंक कहाँ है, यहाँ है, और आयरन कहाँ है, यहाँ है। आयरन जो है वो कम रिएक्टिव है जिंक से, यानी जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है, यानी आयरन से उसका कंपाउंड छीन लेगा तो NaSO4 बनाएगा, ये भी रिएक्शन होगा, यानी ये भी स्पॉन्टेनियस है। लास्ट वाला यहाँ पर है Ag और यहाँ है कॉपर। Ag को कॉपर से छीनना है, और बेचारा Ag जो है यहाँ है, और कॉपर उसके ताकतवर है, आएगा बोलेगा मुंह तोड़ देंगे तुम्हारा, तुम हमसे छीन लेगा। एक तो हमसे ताकत में कमजोर है, और ऊपर से हमसे तुम कंपाउंड भी छीन के लेके जाओगे, यानी ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। यानी इस क्वेश्चन का जो जवाब है कौन नहीं हो पाएगा, वो इस क्वेश्चन का जवाब होगा। तो आपके आप बोलोगे ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा क्योंकि सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर, सो इट डज नॉट डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट।
आप बोलोगे सर ये बात पहले क्यों नहीं बताया, आप इतना लंबा चौड़ा कहानी सुनाने के बाद इतना इजी बात बताए। तो उसके पीछे का एक रीजन है, वो रीजन ये है कि यहाँ पर आपको जो आ रहा था वो रिएक्टिविटी सीरीज जो हमने लिखा इसके अंदर का एलिमेंट था। अब मान लो एलिमेंट में आपको बोल देता स्कैंडियम है, वेनेडियम है, मान लो लैंथेनाइड है, कुछ ऐसा एलिमेंट बोल देता जो आपको बिल्कुल नहीं पता कि उसकी रिएक्टिविटी क्या है, कौन किससे ज्यादा रिएक्टिव है। तो फिर वो आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का रूल जहां पे ई नॉट ऑफ सेल दिया जाएगा और जो पहले बताया उसके अकॉर्डिंग कर सकते थे। पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में इस रिएक्टिविटी में सारा काम निकल गया। तो ज्यादातर केस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो इस रिएक्टिविटी में आपके काम को बना देंगे। ठीक है, तो ये हमारी फिर से नीट के लिए शुरुआत थी, और अगर आपको अच्छा लगा तो बताना। इसमें अगर कोई सुधार की जरूरत हो कि सर आप एक टॉपिक में इतना सारा चीज मत बताओ, आओ और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा दो, तो बता देंगे। और डिटेलिंग चाहिए तो आप बताओगे, आपका सुझाव ही हमारे पढ़ाने का तरीके को अच्छा बना सकता है। इसलिए आप अच्छे से सजेस्ट करते रहो कि ये अच्छा है, बुरा है या एवरेज है, इसमें क्या सुधार की जरूरत है, और आपके हिसाब से हम अपने पढ़ाने के टेक्निक को सुधार करने की कोशिश करेंगे ताकि हम जो भी डिलीवर कर रहे हैं वो आप तक आसानी से पहुंच पाए। तो आज के लिए इतना ही, बाय, हैव ए नाइस डे, एंजॉय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर नीट एग्जामिनेशन, बाय, थैंक यू, ओके सर।